दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों बिहार के अंदर बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए अखिलेश यादव तेजस्वी यादव की मदद के लिए अपनी मजबूत सांसद को बिहार भेजने वाले हैं। कौन है वो सांसद और आखिर अखिलेश यादव ने फैसला क्यों लिया है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव अपनी एक सांसद को भेजने वाले हैं तेजस्वी यादव की मदद के लिए बिहार के अंदर। और जो मैं बताने वाला हूँ वो जो सांसद हैं वो पहले भी कई मौकों पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के लिए दूसरे राज्यों के अंदर वो प्रचार करने के लिए भी गई हैं। दोस्तों हमने ये भी देखा था जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तो वो मुंबई के अंदर भी प्रचार करते हुए नजर आ रही थी। दिल्ली में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रचार किया। हरियाणा के अंदर भी उन्होंने प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के कहने पर प्रत्याशियों का उन्होंने लगातार समर्थन भी किया है। अब दोस्तों क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है और बिहार के अंदर जो विधानसभा का चुनाव अभी होने वाला है उससे पहले वो कानपुर के अंदर प्रचार करते हुए नजर आ रही थी। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इकरा हसन की। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। इकरा हसन चुनाव जीत कर आई थी कैराना से और दोस्तों युवा सांसद है, वो महिला चेहरा है, पढ़ी लिखी सांसद है, बैरिस्टर हैं और काफी शानदार वो बात करती हैं, बोलती हैं और साथ ही अखिलेश यादव की बेहद भरोसेमंद नेता हैं। दोस्तों इकरा के भाई भी विधायक हैं नाहिद हसन। और दोस्तों जो राजनीति है वो दरअसल उनको अपने घर में ही मिली है। उनकी जो प्राथमिक पाठशाला है उनका कहना है कि राजनीति उन्होंने घर में ही सीखी है। दोस्तों उसके बाद वो लंदन चली गई थी पढ़ने के लिए और उसके बाद वो वापस आई थी और तब से वो राजनीति में लगातार सक्रिय है। दोस्तों बिहार की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव ने खुलकर ये ऐलान कर दिया था कि वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं और उनका सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बिहार के अंदर कुछ जिले ऐसे हैं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश से टच होते हुए हैं, जो पूर्वांचल से टच होते हैं। वहाँ के जो कुछ जिले हैं वहाँ के जो बॉर्डर से वो टच होते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि पिछली बार का जो नतीजा था 2020 के अंदर वहाँ पर 19 विधायक मुस्लिम जीत कर आए थे। और दोस्तों बिहार के अंदर लगभग 40 के आसपास 40 से 41 के आसपास की सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम की आबादी है वो 11% के आसपास है। कुछ सीटें ऐसी हैं बिहार के अंदर जहाँ पर सीटें 25 से 30% की आबादी बताई जाती है। 24 सीटें ऐसी हैं मोटे तौर पर कि वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा दबदबा होता है और मुस्लिम वोटर्स चुनाव को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों ऐसे में इकरा हसन जैसा चेहरा, पढ़ी लिखी सांसद, युवा सांसद जो कि बैरिस्टर भी हैं और जो एक बड़ा चेहरा है जो कि इकरा लव्स है, जो कि उसका मायने होता है पढ़ना, जो इकरा वर्ड है उसका मायने होता है पढ़ना। दोस्तों इकरा हसन वहां पर जाकर अगर जब प्रचार करेंगी बिहार के अंदर, जो तेजस्वी यादव हैं बिहार का एक बड़ा चेहरा है और मुस्लिम 19% है, जब वो 19% को अगर अपने पाले में लेकर आना तो ऐसे ही चेहरे की जरूरत है वहां पर। जब आप आरजेडी में से मुस्लिम चेहरे को वोट देते हैं तो वो राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन जो युवा लड़कियां हैं बिहार के अंदर, जो युवा लड़के हैं बिहार के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अभी पहली बार वोट ही देने जाएंगे, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के बीच में कैसे आप इंटरेक्शन करेंगे, उन लोगों को कैसे आप अपने पास खींचेंगे, उन लोगों को कैसे आप अपने पाले में लेकर आएंगे, उसके लिए इकरा हसन एक काबिल चेहरा है, काफी योग्य चेहरा है। और दूसरी बात दोस्तों अखिलेश यादव की भरोसेमंद मानी जाती हैं। और अखिलेश यादव ने जब ये कहा अखिलेश यादव तेजस्वी यादव का सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव वहां पर अपने कुछ सांसदों को प्रचार करने के लिए वहां पर जरूर भेजेंगे। जैसे इकरा हसन वहां पर प्रचार करने के लिए जा सकती हैं, प्रिया सरोज वहां पर प्रचार करने के लिए जा सकते हैं बिहार के अंदर, विधायक रागिनी सोनकर वहां पर प्रचार करने के लिए जा सकती हैं जो कि दलितों के बीच में गजब की मार्ग पर लोकप्रियता है। प्रिया सरोज हो गई, सांसद है ये भी। और दोस्तों इसके अलावा जो और बड़े चेहरे हैं, जो पूर्वांचल से सटा हुआ इलाका है बिहार का, वहां पर धर्मेंद्र यादव हैं, उनके भाई हैं, वो भेजे जा सकते हैं। वो बेहद शानदार नेता हैं, शानदार बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, अखिलेश यादव के भाई भी लगते हैं। और पूर्वांचल के जो सांसद हैं जैसे कि अफजाल अंसारी हाल ही में बिहार गए थे और जहां उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई। राजीव राय घोसी के सांसद हैं, प्रभावशाली सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं। चंदौली के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, जौनपुर के सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज। तो ये वो तमाम बड़े नेता हैं, ये तमाम सांसद हैं, विधायक हैं। अगर ये बिहार के अंदर जाते हैं तो इनका फायदा जरूर तेजस्वी यादव को मिलेगा, महागठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। यानी कि ये जो लोग हैं ये तेजस्वी यादव की मदद करने के लिए वहां पर जाएंगे। दोस्तों बिहार के अंदर एक तरफ तो आपको तमाम चेहरे नजर आएंगे, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान
पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं, तेजस्वी यादव हैं। तो एक तरफ जो चेहरा दिखाई देता है वो है तेजस्वी यादव, यानी कि विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव। इन लोगों से वो मुकाबला कर रहे हैं, लोगों से वो जंग लड़ रहे हैं। अब इस जंग के लिए अखिलेश यादव खुलकर सामने आ गए हैं। अब अखिलेश यादव को ये लगता है कि इकरा हसन जैसी जो सांसद है, जो उनके साथ में है, जो उनके पास है, महज 30 साल की उनकी उम्र है और पहली बार वो चुनाव लड़ी लोकसभा का, पहली बार में ही वो सांसद बन गई और पूरे देश ने उनकी संसद के अंदर जो बोलने का जो अंदाज है उसको भी देखा है, किस प्रभावी तरीके से वो अपनी बात रखती है, किस प्रभावी तरीके से वो संसद के अंदर बातों को बताती है, जो उनके बात करने का तरीका है। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राजनीतिक मंचों पर चुनावी रैलियों के अंदर जो इकरा हसन जिस अंदाज से बात करती है, जिस अंदाज से बात रखती है, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उनका प्रचार करती हैं, जो तो जाहिर सी बात है कि जब वो मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगी, जब वो युवा समाज के बीच में जाएंगी, जब वो वहाँ पर पढ़ाई की बात करेंगी, तरक्की की बात करेंगी, विकास की बात करेंगी, छात्रों के भविष्य के लिए बात करेंगी, महिलाओं की बात होगी, तो इनके अंदर तेजस्वी यादव को एक बहुत बड़ा बहुमत मिल सकता है, बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। तो ये तो राजनीतिक गठबंधन है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देख लेते हैं कि जो रिश्ता है, रिश्ते में अखिलेश यादव हैं और जो लालू प्रसाद यादव हैं वो एक दूसरे के दोस्तों समधी हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव के सगे भतीजे की जो पत्नी है वो तेजस्वी यादव की छोटी बहन है। तो एक रिश्तेदारी भी है उनके साथ, राजनीतिक गठबंधन तो उन दोनों के साथ में ही, एक रिश्ता भी है। तो उस रिश्ते के चलते हुए, एक राजनीतिक गठबंधन के चलते हुए अखिलेश यादव की पूरी जिम्मेदारी बन रही है कि वो तेजस्वी यादव की वहां पर मदद कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के अंदर एक फैक्टर चलता है MY का फैक्टर, मुस्लिम का और यादव का। अब उसको तेजस्वी यादव ने थोड़ा सा उसको बदल दिया है बिहार के अंदर, थोड़ा सा वो नए अंदाज के अंदर वो लेकर आए हैं। उनका कहना है कि MY मतलब है महिला और युवा। RJD को दोस्तों बार बार लोग कहते थे MY की पार्टी है, MY की पार्टी है, मुस्लिम यादव की पार्टी है। तो तेजस्वी यादव उसको, अखिलेश के उस फॉर्मूले को भी अपनाया है, PDA फॉर्मूले को, यानी कि तेजस्वी यहाँ पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो बिहार के अंदर जो फॉर्मूला अभी लगाया जा रहा है वो फॉर्मूला यही है, वो अखिलेश यादव वाला फॉर्मूला लगाया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों, अखिलेश जब अपनी सांसद को वहां पर भेजने की बात कर रहे हैं, कुछ और सांसदों को वहां भेज देंगे, तो ये तेजस्वी के लिए बहुत ज्यादा मददगार रहने वाला है। वो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को इसका बिहार के अंदर चुनाव में बहुत फायदा भी मिलने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो भी आपकी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।